नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकमंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूं, आप लोग नहीं बोल रहे। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया होता और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। ने कहा है कि बीजेपी हो जाएगी और अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले।
राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहां तो मत है। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। मैं इतिहास खराब रहा था, तो जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने वोट गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दिए, क्योंकि जनता के साथ रूबरू होना, उनके बीच से गुजरना, एक लंबी यात्रा के माध्यम से मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानव को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानव है, तो हम सभी बहुत पसंद होंगे। आपका बहुत बड़ी स्वागत है। आइए आप लोग इस रोड में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आशा करता हूँ, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत ही आश्चर्य सुखद है अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि मेरे घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। इससे बहुत उत्साह है। जैसे पटना में बल्कि पाटलिपुत्र के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल। पटना साहिब में तो आ ही रहे, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद ये हैं, और हमारे छोटे भाई ये हैं। कितना सुखद संयोग है, एक छोटा भाई ये है। तो इसलिए बहुत उत्साह का और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 13 तारीख को, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 तारीख को। 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्र की जनता को, कार्यकर्ता को, आइए और मोदी जी का स्वागत करें।